फ्रेंड्स, इसका उपयोग गुर्दे, मूत्राशय के संक्रमण, तपेदिक, गांठिया, यहाँ तक कि पीठ दर्द के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। पारंपरिक चिकित्साओं में इसका उपयोग किया जाता है। आओ फ्रेंड, चलो मिलवाते हैं एक सुंदर से फूलों वाले पौधे से, जिससे आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हम पहुंच गए हैं खूबसूरत फूलों वाले पौधों के पास, जो हमारे गांव के बाहर थोड़ा सा लगा हुआ है। लेकिन इसके फूलों की सुगंध से लेकर के फूलों की आकर्षण सुंदरता तक बहुत लाजवाब फूल है। इस फूल का नाम क्रिनम लिली या फिर लेटिफोलियम लिली के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रकार के लिली प्रजाति से संबंधित है। फ्रेंड्स, यह फूलों वाला पौधा अपने सुगंध फूलों के कारण भी जाना जाता है। इसके फूल सफ़ेद गुलाबी धारियों के कारण खूबसूरत रंगों के साथ साथ फूलों की सुंदरता भी लाजवाब होती है। यह फूल देखने में जितने खूबसूरत होते हैं, इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्साओं में भी किया जाता है। इसके कंद से लेकर के पत्तियों का इस्तेमाल इसके फूलों से लेकर के कंदों का इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्साओं में किया जाता है। इस पौधे को उगाने के कई लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। फूलों की सुगंध के साथ साथ इस पौधे को आप कई बीमारियों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप पौधा देख रहे हैं, यह खूबसूरत फूलों वाला पौधा ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय या फिर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है। इसे उगाने के लिए आपको कंदों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जब भी आप इसकी खुदाई करेंगे, इस पौधे के नीचे कंद पाया जाता है। कंद के माध्यम से इस पौधे को उगाया जाता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी पंखुड़ियाँ हैं और कितने सुंदर इसके फूल आते हैं। ये फूल सुगंधित भी होते हैं। कुछ लोग इसे सुदर्शन के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसे स्पाइडर लिली के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन असली नाम, वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसे हम क्रिनम लिली या फिर लेटिफोलियम लिली के नाम से ही जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें इस पौधे को, तो ये बारहमासी पौधा होता है। बारहमासी पौधे के साथ साथ इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से फूल की एक डंडियाँ निकलती हैं और उसी डंडियों में गुच्छेदार फूल आते हैं। फ्रेंड्स, इस पौधे की देखभाल की बात करें तो ज़्यादा देखभाल वाला ये पौधा भी नहीं है। वेलकम पूनम ग्रीन गार्डन में आप सभी फ्रेंड का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इस खूबसूरत फूलों वाले पौधे के बारे में। अगर आप इसे अपने गार्डन में ग्रो करना चाहें तो बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा देखभाल वाला ये पौधा नहीं है। एक पौधे से कई पौधे मल्टीप्लाई होते रहते हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद कई फूलों के आप लुक उठा सकते हैं। यानी कि जब पौधे मल्टीप्लाई होते हैं तो इस तरह से कई फूल निकलते हैं। डंडियों के साथ ये खूबसूरत से फूल आप सजावटी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। गुलदस्तों में रख करके घर को भी सजा सकते हैं। खूबसूरत फूलों के साथ साथ फ्रेंड्स, इसमें कई ढेर सारी कलियां भी निकलती रहती हैं। एक फूल खिलने के बाद एकाएक कलियां निकलती रहती हैं। अगर आप दीपावली के दिन इन फूलों को सजाना चाहें अपने घर में तो बड़े आसानी से सजा सकते हैं और ग्रो करने के लिए ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस थोड़ा सा केयर करने पर ये फूल 12 मास आपको फूल दे सकते हैं। 12 मासी पौधा है, यानी कि 12 महीने इसके पौधे लगे रहते हैं, मरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ठंडियों में इसके पौधे सूख जाते हैं। पौधे सूखते नहीं बल्कि हरे भरे बने रहते हैं। खास बात तो ये फ्रेंड्स कि इसकी पत्तियां भी बेहद खूबसूरत नज़र आती हैं। इसकी पत्तियां लंबी, नुकीली, सर्फ की जैसी ही दिखाई देती हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी पत्तियां आगे से नुकीली होती हैं और सर्फ की जैसी लंबाई पाई जाती हैं। मसाल लंबाई के कारण इनकी पत्तियां बेहद खूबसूरत लगती हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हम अगर इसे गार्डन में ग्रो करते हैं तो और क्या लाभ उठा सकते हैं किसी भी प्लांट के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धूप भी बहुत आवश्यक होती है। इस पौधे को धूप ज़्यादा पसंद है। अगर आप इसे सीधे धूप में लगाते हैं तो ये पौधा बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अगर छाँव वाली जगह पर आप लगाते हैं तो ये पौधा थोड़ा लो मेंटेनेंस में चला जाता है, यानी इसकी ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। अगर यही पौधा आप धूप में आप लगाते हैं
सीधे तो ये इसकी ग्रोथ जो होती है बहुत तेज़ी से बढ़ती है और फूल जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए धूप आवश्यक होती है, ठीक उसी प्रकार क्रिनम लिली को भी धूप की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा सीधे धूप में नहीं लगा पाते तो ऐसे स्थान पर आपको ग्रो करना है जहाँ पर 5 या 6 घंटे धूप जरूर आती हो, तो आप अपने गार्डन में इन फूलों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा हम इसके फ़ायदे के बारे में भी जान लेते हैं, जिससे आपको अगर ज़रूरत पड़ जाए तो इसके फ़ायदे भी आप उठा पाएँ। अगर हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करें तो ये सूजन रोधी, रोगाणु रोधी, यहाँ तक कि कान के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद माने जाते हैं। इनके पत्ते के रस का इस्तेमाल करके आप दर्द से भी छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके हाथ पैर या कहीं पर सूजन आ जाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका उपयोग गुर्दे, मूत्राशय के संक्रमण, तपेदिक, गांठिया, यहाँ तक कि पीठ दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। पारंपरिक चिकित्साओं में इसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका उपयोग उल्टी, पसीना लाने, रेचक, ज्वारनाशक माना जाता है। इस पौधे का उपयोग अगर हम करते हैं तो कैंसर से जो बनने वाली कोशिकाएं होती हैं उसे रोकने में भी मदद मिलती है। तो इस प्रकार इस पौधे के कई फ़ायदे होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको सलाह दूंगी, किसी भी प्लांट को उपयोग करने से पहले हमें अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। आयुर्वेद डॉक्टर से सलाह लेकर के उसके बाद किसी भी पौधे का उपयोग करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा गंभीर बीमारियों से परेशान हैं तो डॉक्टर से मिलें, ना कि आप अपने मन से किसी भी प्लांट को यूज करें, क्योंकि कभी कभी हमारे लिए ये घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको यह जानकारी पसंद आई? अगर पसंद आई हो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सजावट के रूप में आप इस पौधे का उपयोग दीपावली में ज़रूर करें। फ्रेंड्स, हमारे आसपास हमारे प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसका उपयोग करना भूल जाते हैं। ऐसे में मेरा जो उद्देश्य है, आप तक केवल पौधे के बारे में नहीं बल्कि आप कई लाभ उठा पाएँ। गार्डन से लेकर के हेल्थ तक कई तरह से हमारे लिए ये सारे पौधे फ़ायदेमंद होते हैं। तो इनका उपयोग हम केवल सजावटी के रूप में ना लेकर के बल्कि कई तरह से कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरे गांव में कान दर्द में इनके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने खुद भी इस पत्ते का ट्राई किया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको वास्तव में जानकारी बेहतर लगी होगी। अगर बेहतर लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि ऐसी ही जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाती रहती हूँ वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, नमस्कार, धन्यवाद।